देगा? 14 करोड़। तू 14, 14 डिवाइडेड बाय 2। आज के मिनी ऑक्शन के बाद जो सामान खरीदा जाने वाला है उसकी लिस्ट ये है जी। उसमें 2 डिफेंडर है जी, 2 फॉर्च्यूनर है जी, 1 थार है जी, 1 लंदन में प्लॉट है जी और पटैक फिलिप की घड़ियां है जी। वाह। और ये सामान खरीदने वाले अनकैप्ड कार्तिक शर्मा है जी, प्रशांत वीर है जी, आकिब नबी है जी और मंगेश यादव है जी। भाई आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा जहां पे अनकैप्ड इंडियंस के बारे में ज्यादा बातें हो रही हैं। कैमरन ग्रीन को लोग भूल चुके हैं, लियाम लिविंगस्टन की कोई बात नहीं कर रहा। सब बात कर रहे हैं कि भाई ये जो सड़क से उठ के स्टार बने हैं प्लेयर्स, 14 करोड़ रुपए जो लेके गए हैं, ठीक है, वो कौन है, उनकी कहानी क्या है, उनके माँ बाप कौन, उनका घर कैसा है, घर में कूलर है कि नहीं, एसी है कि नहीं, अब आगे क्या होगा उनके घर में, अब वो नई चीज क्या करेंगे, बस इन सब के बारे में बात हो रही है। सितारे अनकैप्ड है जी। भाई कमाल का ऑक्शन है। अगर आप एक अनकैप्ड प्लेयर हो तो इनफैक्ट जो कैप्ड प्लेयर्स थे उन्होंने सोचा होगा कि भाई काश हम अनकैप्ड होते। इसलिए विजय शंकर अनकैप्ड बन के आए और फिर भी अनसोल्ड रह गए। भाई मिनी ऑक्शन जो है वो ऐसी सरप्राइज देता ही आपको, ठीक है, कि जहां पे आपके पास ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनकी जो स्काउट टीम होती है वो तराशती है भाई, उनके बारे में लोग बातें कर रहे होते हैं। आप समझो जहां पे कैमरन ग्रीन, लियम लिविंगस्टन, सचिन रविंद्रा, ठीक है, डेवॉन कॉनवे, और कौन था, जेएफएम था, बेयरस्टो था, क्विंटन डेकॉक था, इतने सारे प्लेयर्स के बीच में एक प्यारा सा नाम आता है प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, ठीक है, आकिब नबी, मंगेश यादव। मंगेश तो नाम से लगता ही नहीं क्रिकेटर है। भाई सोचो इन बंदों ने 14 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़ बैंक कर लिए भाई। और इससे बड़ी खुशी की बात भाई इंडियन क्रिकेट के लिए नहीं हो सकती, जहां पे पैसे दिए जा रहे हैं उन प्लेयर्स को, उन फ्यूचर को जो आके भाई इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं तो लाइफ में कह ही रहा था, बढ़िया बात है कि भाई इंडियन प्लेयर पे खर्चो ताकि बंदा इंडिया का इंडिया में ही खर्चे। अब कैमरन गिरी को आपने दे दिया 25 करोड़, 18 करोड़ से मिलेंगे, अच्छा किया 7 करोड़ ले लिया साले से, पर 18 करोड़ मिलेंगे, वो वहां खर्च देगा, हमें टैक्स भी नहीं मिलेगा। बताओ ऑडियंस को 7 करोड़ कहां जाएंगे? अच्छा 7 करोड़ जाएंगे भाई बीसीसीआई प्लेयर वेलफेयर फंड में, जिससे कि प्लेयरों का और ज्यादा मुनाफा होगा और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, और जो 7 करोड़ है वो बीसीसीआई की जेब में। तो भाई वही बात है, हमारे प्लेयर जब पैसे खरीदेंगे तो जीएसटी यहीं पे देंगे, पाले जी यहीं पे खरीदेंगे, प्लॉट जो लेंगे नोएडा में वो यहीं पे लेंगे, जो रजिस्ट्री होगी प्लॉट की जो पैसे देंगे वही हमारे को देंगे, जो रजिस्ट्रेशन होगा गाड़ी का वो हमारे यहाँ होगा, स्कॉर्पियो हमारी ये ली जाएगी। तो भाई कमाल का दिन रहा। गुड टू बी एन इंडियन हु इज अनकैप्ड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, आप अनकैप्ड में आ रहे हो तो कमाल है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो टीमों ने अपने पैसे बचाए, ये सारे जो धुरंधर थे जितने भी, डेवन कॉनवे, जितने भी 100 नाम थे, इन सबको जाने दिया। दे वेटेड फॉर दीज अनकैप्ड प्लेयर्स, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई हम अगर बेट ले रहे हैं तो कोई और भी टीम में आएगा। भाई कुछ टीमों की स्ट्रेटजी ही यही थी कि हम अनकैप्ड लेंगे, ये देख के लोग बाहर टोपी उतार रहे हैं अपनी कि भाई कोई हमें खरीद ले कल को आके। तो भाई वही बात है भाई, सबने वेट किया। इनका ऐसा नहीं है कि भाई इनके पास पैसे बहुत ज्यादा थे तो उड़ा दिया, दे वेटेड फॉर देम। वो उन्होंने वेट किया, अनकैप्ड प्लेयर्स आए, उन पे पैसा खर्च किया, फिर बाद में आ जाओ भाई, ये क्या बोलते हैं, मूली टमाटर के भाव में सब आ गए, एक की बात ले गए। किया वेट है वही सेठ है इस आईपीएल ऑक्शन में। भाई कमाल का आईपीएल ऑक्शन रहा, ये तो हम कह रहे हैं, पर क्या टीम्स भी ये कह रही हैं अपने बारे में? आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भाई टॉप ऑफ द ऑर्डर जो टीम के बारे में बात हो रही थी और होती रहेगी, वो है भाई केकेआर। भाई मुझे लगता है केकेआर ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। पैसे का सही उपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई केकेआर से सीखे। कैमरन ग्रीन ले गए, पति राणा ले गए भाई, इनके पास वो क्या बोलते हैं, इनका नॉर्के को निकाला था, एक इनको पेसर चाहिए ही था। ऑल्दो दे हैव वैभव अरोड़ा एंड दे हैव द लेजेंड हर्षित राणा, क्या बोला तूने, पर तब भी एक और पेसर इज नॉट बैड टू हैव। तो भाई पथियाना को उन्होंने ले लिया। मुस्तफिजुर रहमान की भाई अभी भी वो बंदा खा रहा है अपने 2-3 सीजन का, फिर से भाई ले गया, ये 9.2 करोड़ का बिक गया है भाई। तो ये 3 इनके हाईलाइट है, थोड़ा मुस्तफिजुर के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये 3 इनके हाईलाइट रहे। उसके बाद चुपके से भाई जो आए सब ले लिया इन्होंने भाई, फिर एलन, टीम साइफर, आकाशदीप, राहुल त्रिपाठी, दकाश, ये वो सब ले लिया इन्होंने भाई। पैसे जहां इनके पास बचे थे सब ले लिया। पर इसका मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वही अगर आपके पास पैसा ज्यादा तो आपका ऑक्शन बहुत बढ़िया जाएगा। ऑक्शन इनका डिसेंट गया क्योंकि अच्छा गया। इनका वो ये जब इनकी 11-12 बनेगी, इनकी जो 11-12 बनेगी उसमें अब देखना कैसे घुसेड़ते हैं प्लेयरों को। क्योंकि थीक्षणा शायद सारे मैच ना खेले, इंजरी प्रोन है, थोड़ा इंजरी का चल रहा है, शायद ये आ जाए, मुस्तफिजुर आ जाए। और दूसरा पंगा ये भी है, इनका आरआरआर चलना दोबारा से बहुत जरूरी हो जाएगा भाई। अब रिंकू रमनदीप इसमें छुप ही नहीं सकते कि भाई हम तो नए प्लेयर हैं, क्योंकि यही है उस टॉप ऑर्डर में। अब मिडिल ऑर्डर को संभालने वाले यही दोनों हैं भाई, रमनदीप और रिंकू ही हैं। बॉलिंग इनकी बेहतरीन है भाई, केकेआर की बॉलिंग इस बार की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग है भाई। मुंबई इंडियंस को आंखों में आके डाल के देखेगी भाई। भाई आपके पास वरुण चक्रवर्ती है, हर्षित राणा है, वैभव अरोड़ा है, सुनील नारायण है, सुनील नारायण है भाई, मुस्तफिजुर रहमान है भाई आपके पास, आपने सब कुछ ले लिया। तो भाई टॉप लग रही केकेआर।
केकेआर वो टॉप 4 जो टीमें होती है स्टार्टिंग में जिनके बारे में बात की जाती है, वो लग रही है। वो लग रही है। इससे पहले हम टीम्स के बारे में बात करें, फटाफट जाके ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इसका नाम है अनिमेश, मेरा नाम है शुभी। आपको पता ही है हम कौन है, हमें ड्रिंक्स बैग। तो यार बढ़िया बढ़िया कंटेंट ला रहे, जाके यार एक क्लिक करना है। एक क्लिक में क्या जा रहा है, ये ले कर दिया मैंने। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जिसको एक्सपर्ट्स कह रहे थे और हम भी कह रहे थे, हम एक्सपर्ट 10 on 10 12 on 10 टीम बना दी भाई इन्होंने। जो टीम बना दिया ऑन पेपर, देखो बहुत बढ़िया। वैसे कहते हैं भाई कि ऑन पेपर ही टीमें जीत जाती है, पर ऐसा नहीं होता। वही वाली बात है कि हर चीज क्लिक करनी चाहिए उस टाइम पे। आपके उस टाइम क्या चल रहा है, कौन सा बंदा परफॉर्म कर रहा है, तो वो सब चीजें क्लिक करेगी तभी टीम जीतती है। तो लास्ट ईयर भी टीम इनकी अच्छी थी, बट इन्होंने इस बार 22 बहुत तगड़े लिए। बात कर रहा हूं दिल्ली की, आकिब नबी लिया है, उसकी हमने देखी भाई 4 बॉल 4 विकेट ले चुका है। जो सूर्यवंशी को बोल्ड मारा है भाई, एकदम वो ब्रेटली वाली बॉल जो नूपचंद को मारा था, कुछ तो लग रहा है। और अच्छी बात है कि एक होम ग्रोन पेसर में आपने इन्वेस्ट किया, बहुत बढ़िया बात है ये। उसके बाद पथुम निशंका ले लिया, अब इस टाइम थर्ड पे चल रहा है वो T20 रैंकिंग में। उसके बाद काइल जेमिसन ले लिया, वो आखिरी में ले लिया। पता क्या हुआ, वो ऐसे चल रहा है, आखिरी पैसे खत्म हो रहे, इसका नाम आया, आरसीबी ने उठाया, इन्होंने उठाया, इसको मिल गया। क्या पता भाई चल जाए, ऐसे में चल जाते हैं भाई, यू नेवर नो। ये वही बंदा है जो आके इंडिया को हरा के गया। हाँ वही। लुंगी एंड गीडी से पता नहीं दिल्ली को क्या प्यार है, हमेशा ले लेती है। नॉर्का के टाइम पे बैकअप में लेती थी, लास्ट ईयर भी शायद बैकअप में था, हमेशा बैकअप में ही रखते हैं उसे। बेन डकेट भाई पता नहीं कैसा होगा, वो कहता है कि भाई मैं एक्सप्लोसिव चीज लाया हूँ, मैं वो बोल कर रहा था ना कि मैं वो लाया हूँ इंडिया में बेसबॉल लेके आया हूँ। अब देखो T20 में कैसा रहेगा। उसके बाद वो भी बेन डकेट भी इन्होंने लिया 2 करोड़ में। डेविड मिलर भाई स्टील डील बाय, मतलब टॉप 2 बायर्स ऑफ दिस IPL ऑक्शन। डेविड मिलर 2 करोड़ में, पता नहीं भाई कैसे मिल गया, किसी और टीम क्यों नहीं गई, कोई और टीम क्यों नहीं गई, अभी तक समझ नहीं आ रहा। इनफैक्ट जीटी क्यों नहीं गई भाई, हाँ? अपने बंदे के लिए क्यों नहीं गई। और मिडिल ऑर्डर में चाहिए भी था भाई, पता नहीं पंगा, मतलब अब उनको लग रहा है शायद ग्लेन फिलिप्स कर जाएगा, पता नहीं, यू नेवर नो कि फिलिप्स चलेगा कि क्या चलेगा। और भाई अगले एक है साहिल पारख और एक इन्होंने लिया है पृथ्वी शॉ भाई। इस बंदे की कहानी पे भाई सिनेमा बनना चाहिए। इसके पूरी कहानी में ड्रामा है भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा है भाई, कि डाउनफॉल हो रहा है, सब देख रहे हैं, सबके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि क्या पता कमबैक करेगा, नहीं कर पा रहा है। डिसिप्लिन एक्शन चल रही है भाई, ठीक है, हेल्थ की इशू चल रही है भाई, कंट्रोवर्सी हो रही है, डोपिंग में पकड़ा गया था, याद है एक लड़की से वो फाइट हो गई थी, पंगा हो गया था। और एक सीजन भाई अनसोल्ड चला गया, लास्ट सीजन। फिर भाई अभी हुई है वापसी। दिल्ली ने भाई फेथ दिखाया है भाई, भले ही वो 75 लाख में ही दिखाया है, बट भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहां से अगर पृथ्वी शॉ ने इंडियन टीम में कम बैक कर लिया भाई, तो भाई इससे बड़ा भाई क्राइंग मोमेंट किसी के लिए नहीं होगा भाई। मैं रो दूंगा अगर पृथ्वी शॉ ने वापसी कर ली दिल्ली कैपिटल से खेल के वहां पे। पहले तो इसको एक मैच मिल जाए बहुत मुश्किल है, बट मुझे लगता है बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि देखिए एक्सप्लोसिव बैट्समैन ढूंढ ही रहे थे। लास्ट ईयर तक जेएफएम निकाल दिया इन्होंने, अभिषेक पोरेल ऊपर नीचे कर दिया, फाफ निकाल दिया, तो इनको चाहिए था। इन्होंने बेन डकेट लिया, केएल राहुल के साथ बेन डकेट आ सकता है, केएल राहुल के साथ ये भी आ सकता है, तेरा कौन है, पृथ्वी शॉ आ सकता है, केएल राहुल के साथ अभिषेक पोरेल भी आ सकता है, बट वेरी हाई चांसेस की पृथ्वी शॉ या फिर बेन डकेट आएगा। 1-2 मैच मिलेगा, और इसने अगर एक मैच अच्छा कर दिया, 1-2 अच्छा मैच खेला इसने अभी रिसेंटली। भाई अगली जो टीम थी वो थी भाई सीनियर सिटीजन्स की, जो पूरी बदल चुकी है। वो गई है अब डैडी से बेबीज को लेने के लिए, क्योंकि आज था उनका भाई बेबीज डे आउट, और उन्होंने भाई खूब जवान लौंडे खरीद दिए। कार्तिक शर्मा को पैसा लौटा दिया, उसके बाद प्रशांत वीर को पैसा दबा के पैसा दे दिया है भाई, 14 करोड़ के दे दिया भाई। जिनका नया वोटर आईडी कार्ड बना तो उनको पकड़ लिया है भाई, 19-20 साल के लौंडों को पकड़ लिया है भाई। बट इनके 22 मेरे को डिसेंट लगे, ऑल दो देख इनके डिसेंट क्या है, मतलब इनके 22 क्या है मैं बताता हूँ। कार्तिक शर्मा लिया उन्होंने, प्रशांत वीर लिया इनके हाईएस्ट 14 में, फिर राहुल चहर लिया इन्होंने स्पिनर, क्योंकि अश्विन जड्डू दोनों चले गए थे, तो अकील हुसैन और राहुल चहर आ गए उन दोनों की जगह, ठीक है। फिर मैट हेनरी है, गुड बाय, मैथ्यू शॉर्ट है, पता नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा, ऑलराउंडर है, जैक फोक्स है, सरफराज खान है, अमन खान है। तो देख टीम ठीक लग रही है, एक बस इनका ये देख, अगर जो इन्होंने 2 बंदे दिए हैं, जो 2 बंदे लिए 28 करोड़ के, अगर तो वो चल गए भाई, तो भाई मतलब इतना तगड़ा सीजन होगा, इतना बोल्ड मूव, बट वो लगा ये बहुत कम चांसेस है, क्योंकि आईपीएल यार डोमेस्टिक अलग चीज होती है, आईपीएल बहुत, तो मतलब वन ऑफ द टफेस्ट लीग, क्या है टफेस्ट लीग ही है भाई। इंटरनेशनल से भी कुछ कहूंगा कि कुछ टीमों से तगड़ा ही कंपटीशन होगा यहाँ पे। तो इन दोनों का देखना कि अगर ये दोनों चलते हैं ना, तो है प्रशांत वीर और कार्तिक त्यागी, हाँ। जिनको लाया गया इनकी भाई देख, कोई बंदे कह रहे हैं भाई, बंदा बेबी जडेजा कह रहे हैं उसको, प्रशांत वीर को। कार्तिक शर्मा की हिटिंग हमने देखी भाई, डोमेस्टिक में खूब ताबड़तोड़ बंदा खेल रहा है, तो उसके ऊपर कि ये दोनों स्टार्टिंग में ही प्लेइंग 11 में आ रहे हैं, क्योंकि आपने सैमसन ले लिया, आपने ऊपर आपका आ गया गायकवाड़ आ गया, आपका आयुष मात्रे आ गया,
आपका ये आ गया चौथे पे, शिवम दुबे आ गया, तो 4 तो आपके इंडियन हो गए, 5वें पे आपका आएगा डेवल्ड ब्रेफिस और 6ठे पे आएगा ये। और भाई नीडेड भी था सीएसके के लिए। सीएसके एक वो टीम बन चुकी थी जो कभी 200 बना नहीं पा रही थी। ऑल इन ऑल ठीक ठाक ही रहा सीएसके का यार। हाँ देख ठीक था, मतलब देख ठीक भी कह सकते हैं, बहुत नया था ये, नया था। हाँ मतलब बैट है, गैम्बलिंग की इन्होंने पूरी गैम्बलिंग करी है। और भाई मैं ये मानता हूँ कि गैम्बलिंग पढ़ी लिखी गैम्बलिंग है, इसलिए पढ़ी लिखी है क्योंकि ऐसा थोड़ा ना कि प्लेयर आए उन्होंने बोला हम तो इसको 14 करोड़ रुपए देंगे। कोई और टीम होगी ना जो 14 करोड़ दे रही होगी, तभी तो इनके पास 14.2 गया है भाई। बड़ा ही होप जैसा इन्होंने वो कौन तो 9.5 करोड़ का एक प्लेयर लिया था, उसको खिलाया नहीं था गौतम। हाँ कृष्णप्पा गौतम ना हो जाए, जैसे दिल्ली ने पवन नेगी लिया था 8 करोड़ में, वो ना हो जाए, टी नटराजन वाला लास्ट ईयर जैसा, चल वो तो इंजर्ड था पर वैसा ना हो जाए। तो होपफुली भाई, अगर मैं तो चाहता हूँ भाई 2 लड़के गए हैं घर गए भाई, उनकी जिंदगी सेट हो गई है, बहुत अच्छी बात है। और होपफुली मैं तो चाहूंगा भाई कि वो परफॉर्म करे और आगे भी चलते रहे। और सोच भाई एक सीजन करें, कल को रिटेन हो गए, अगले सीजन फिर से भाई वही बात है। अब सीएसके देखो जानी जाती थी भाई कि इतना बेहतरीन एटमॉस्फेयर है कि प्लेयर्स वहां रुकना चाहते हैं। आई होप दैट कंटिन्यूज पोस्ट एमएस धोनी, क्योंकि जाहिर सी बात है 2030 के बाद तो धोनी नहीं खेलेंगे। तो 2026 में तो दुनिया खत्म है, उसके बाद तो वैसे ना खेल पाए धोनी। भाई नेक्स्ट वो टीम है जिसको ऑक्शन में आना ही नहीं था, फालतू में मस्ती करने आए थे क्योंकि उनके पास भाई टिकट पहुंच चुकी थी अबू धाबी की, और शेयस भाई इंजर्ड थे इसलिए वो चले गए वहां पे। वो अपना टैटू दिखाने भाई बोर हो रहे थे वो लोग, उनकी आंखों में दिखा था भाई वो बोर हो रहे हैं, वो सोने वाले हैं अभी। एक बार को मुंबई ने तो फिर भी 1-2 बार पैडल उठा दिया, ये तो बिल्कुल बस चाय बिस्कुट तोड़ते रहेगा पूरे दिन, बस आओ फ्रूट आन दो, आज चाय लान दो, ये डिस्कशन ये हो रही होगी साथ में कि यार ये जो चाय में चीनी कम है ना, हाँ चीनी थोड़ी कम है, करना पड़ेगा कुछ, यही भाई इनका। तो बाकी इन्होंने भी बता दे बाइस क्या लिया भाई, एक बार बता क्या बाइस लिया भाई इन्होंने। कोई बेन द्वारशुइस को लिया है, कॉपर कॉर्नेली लिया है, ठीक है वो लड़का सही मार रहा है भाई। कुछ भी को इन्होंने पीयर प्रेशर में आके लिया है कि भाई हम आए कुछ तो ले ले। अबे इनका चला गया ना, जॉश इंग्लिश चला गया, उसकी रिप्लेसमेंट जॉश इंग्लिश भाई 4 मैच के लिए आ रहा है, ठीक है वैसे भी, और नहीं चलाता। और इनका भाई पूरा पैक है भाई। देखो डिफेंडिंग चैंपियन, पर कूपर कॉर्नली आएगा, टीम बहुत हाई चांस है। मैं जो डिफेंडिंग चैंपियन होता है, जो चैंपियन होता है ना भाई, वो दोनों टीमें अपने साथ कुछ खिलवाड़ नहीं करती, वो आराम से बैठती है, वो मजे लेती है भाई। बस एक ही टीम है इनके अलावा जो हमेशा मजे लेती है, वो मुंबई इंडियंस। कुछ इतना क्या कहते हैं अनइंटरेस्टेड था ये इनके लिए ऑक्शन कि पॉन्टिंग आया ही नहीं। पॉन्टिंग ने कहा मैं बिग बैश में कमेंट्री करूं, वहां पैसा कमाऊं थोड़ा, वहां बढ़िया छाप, वहां ज्यादा फन है, वहां ज्यादा फन है। क्या करना यार, 2-4 पैडल उड़ना। प्रीति जिंटा नहीं आई यार, भाई कोई नहीं आया, इसलिए तो ये ऑक्शन की बात नहीं हो रही, पंजाब की बात क्यों नहीं हो रही भाई, डिंपल ही नहीं है। हाँ भाई बताओ, वी मिस द डिंपल्स ब्रो। भाई एक टीम थी जो शुरुआत में अपना एक प्रॉब्लम लेके आई थी और ऑक्शन के एंड तक उसको सॉल्व नहीं कर पाई, वो है भाई एलएसजी का मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम। अभी तक वो सॉल्व नहीं कर पाए हैं, बजाय इसके कि इतने सारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आए, बजाय इसके कि इनके पास इतने सारे पैसे थे, पर तब भी वो सॉल्व नहीं कर पाए। भाई आई डोंट थिंक सो कि इनके पास अभी भी कोई रिलायबल मिडिल ऑर्डर बैटर है। तू बता। हाँ आई एग्री भाई। इनके 22 में बताता हूँ, जॉश इंग्लिश लिया जो लास्ट 4 मैच के लिए आएगा, उसकी शायद शादी है, बधाइयां आपको, लख बधाइयां। आप भाजी भिजवाइएगा हम दोनों के लिए, सॉरी हम तीनों के लिए, हाँ ठीक है। उसके बाद मुकुल चौधरी लिया है, अक्षत रघुवंशी लिया है, वानिंदु हसरंगा, गुड बाय, स्टील बाय भाई 2 करोड़ में, वन ऑफ द बेस्ट बायज ऑफ दिस मिनी ऑक्शन। और एक क्विंटन डिकॉक, हाँ, और मिलर भी 2 करोड़ में। हाँ, उसके बाद अगला है एंड्रिक नॉर्किया लिया इन्होंने, एंड देखो और नमन तिवारी। इन्होंने 2 अच्छे प्लेयर लिए हैं, हसरंगा और एंड्रिक नॉर्किया, बेस प्राइस पे, जो बहुत ही बड़े स्टेचर के साथ आते हैं। आई डोंट नो वो कितना परफॉर्म कर रहे थे, वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे थे इसलिए टीम उनको नहीं रख रही थी अपने पास, बट बहुत ही बड़े स्टेचर के प्लेयर हैं। अगर ये चल जाए भाई तो 150 की स्पीड में एक जाती हुई बॉल और अंदर घुसती हुई गुगली, भाई दोनों का कोई आंसर नहीं है। इसके साथ कौन है, शामी भी तो लिया है इन्होंने ट्रेड में। हाँ, इन्होंने पेस अपनी भाई कर रहा है। इसके बाद भाई शामी है इनके पास, और मयंक यादव है, मोहसिन खान है, आवेश खान है। पेसर तो कूट के 7-8 पेसर है भाई इनके पास। अर्जुन तेंदुलकर भी ट्रेड कर लिया, उसके पता नहीं भाई और क्या क्या पेसर है भाई। लोग चाहते हैं कि हमारे 8 बैटर खेले जिसमें ऑलराउंडर हो, ये अपने 8 बॉलर खिलाएंगे पेसर, उसके बाद रखेंगे ऑलराउंडर। पर देख इनका मिडिल ऑर्डर कमजोर है, पर फिर भी इनके पास इतनी तगड़ी किस्मत है कि इनका जो टॉप 4 है भाई। चल ऋषभ पंत होपफुली चल जाएंगे इस सीजन में, तो भाई जो वो 3 बंदे जो हैं वो खूंखार दानव है भाई, मरकरम, मार्श और पूरन। भाई बहुत रेयरली होता है कि 3 बंदे आपके 500 प्लस रन मार रहे हैं एक सीजन में। 2 ही टीम, एक ही और एक जीटी, और दोनों की मिडिल ऑर्डर की दिक्कत है। दोनों का ये 3 के बाद चौथा कोई नहीं है भाई सही में। मतलब होपफुली पंत चल जाए सीजन। इनका पता पंगा भी क्या रहता है, जो ये वाली जो पिच बनाते हैं लखनऊ वाली, बहुत इंडियन बैटर्स को वो कम सूट कर रही है, मैंने नोटिस किया है। पिछले कुछ सीजन में भी करा था, जब कृणाल पांड्या भी खेलते थे तब भी बहुत कम रन ही लगते थे इनकी पिच पे। बट आई फील लाइक कि नहीं यार, लखनऊ में ये जब तक ये 3 है ना भाई, तब जब तक ये 3 धुरंधर और चौथा भाई अपना, जब तक ये 3 धुरंधर और चौथा रहमान डकैत है ना भाई ऋषभ पंत के चेहरे में, तब तक भाई इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता।
मिडिल ऑर्डर देख बताएगा इनका। हाँ, मिडिल ऑर्डर इनका क्या करता है वो देखते हैं। अदरवाइज भाई इनका शुरुआत और अंत तो भाई घमासान है भाई, बहुत ही बेहतरीन बायज है भाई। पेसर्स भरे हुए हैं, दिग्वेश राठी ऐसा अग्रेसिव एक स्पिनर भी है आपके पास, और एक और कौन है, हसरंगा आ गया आपके पास। तो भाई आपके पास लीथल कॉम्बिनेशन है भाई बॉलिंग की, मजा आने वाला है। लखनऊ इस बार शायद वो फाइट देगी जो उनके ओनर वो चाहते हैं। बट वही अगर इनका टॉप ऊपर वाला चला तो, टॉप 3-4 चला तो, नहीं चला तो फिर वही वो केकेआर वाला कि केकेआर के बीच वाले चले तो, इनका अगर इनके ऊपर वाले चले तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट भाई सेम टीम है, आप एलएसजी को कॉपी पेस्ट कर दो, सेम 3 अच्छे ऊपर के टॉप ऑर्डर बैटर, सेम भाई मिडिल ऑर्डर की दिक्कत, और एंड में भाई बढ़िया पेस बढ़िया बॉलिंग। जीटी के बाद भाई बहुत ही बढ़िया, भी हल्का सा वो गया ऑप्शन, ज्यादा कुछ लिया नहीं, हल्का वाला भाई जेसन होल्डर लिया 7 करोड़ का, और वही पता नहीं प्लेइंग इलेवन में होगा, खेलेगा नहीं खेलेगा, ग्लेन फिलिप्स खेलेगा या फिर ये खेलेंगे। भाई इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी पिछले साल की, भाई राशिद खान नहीं चला था, उसका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके 4 ओवर मैच निर्धारित करते हैं भाई, वो जिताता है हराता है भाई, वो फिनिशिंग भी और मैच जिताता हराता है भाई वो अपने 4 ओवर से। अगर राशिद खान आपके बॉलिंग अटैक में 4 ओवर में 50 रन दे रहा है और 4 ओवर में उसके बजाय 20 रन दे रहा है, तो भाई आप समझ जाओ वहीं पे आप मैच हारना और जीतना हो जाता है। और मुझे पता नहीं क्यों लगता, हल्का सा डाइवर्ट करूंगा बस, कि मुझे पता नहीं क्यों लगता राशिद खान एक ना एक टाइम पे मुंबई चला जाएगा, कि इसके अलावा आईपीएल के अलावा मुंबई की हर फ्रेंचाइज में जितनी भी है वर्ल्ड में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राशिद खान उनसे खेलता है। तो मुझे लगता है कभी ना कभी शायद राशिद खान चला ही मुंबई उसको नीचे से 50 करोड़ पे दे ही देगी। नीचे से कि ऊपर से कि जो भी है। बाकी यार इनकी टीम ठीक है, एक पंगा इनका भी ये रहेगा क्योंकि इनको खिलाना पड़ेगा वॉशिंगटन सुंदर को 4th पे, और 5th पे या तो होल्डर या फिर ग्लेन फिलिप्स आएगा। और वॉशी अगर 4th पे चलते नहीं चलते उस पे बहुत दारोमदार रहेगा, उड़ाइसी रहेगा। अच्छी बात तो जीची भाई की हैरान में शायद चल भी जाए इस हिसाब से। गुड फॉर सुंदर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर वहां पे प्रूव कर दिया तो भाई इंडिया में भी नंबर 4, नंबर 3, नंबर 5 पे वो खेल सकते हैं। तो गुड। बाकी देखिए इनके पास पेसर्स अच्छे हैं, ईशांत शर्मा है, प्रसिद्ध है, रबाडा है। ईशांत शर्मा को आप भाई कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते, वो बंदा अभी भी आके विराट कोहली को आउट कर सकता है और कंधा मार के हंस भी सकता है। वेटिंग फॉर दैट मोमेंट नेक्स्ट। बट हाँ इतना कुछ था, इन्होंने के हल्ला नहीं किया, कुछ नहीं किया, पता नहीं थोड़ा बहुत सोच के आए थे, थोड़ा बहुत ले गए, एक पानी पिया बस बैठ गए। और एक इन्होंने टॉम बैंटन प्लेयर लिया भाई, वो बहुत लंबे छक्के मारता है, बट बाहर मारता है, पता नहीं इधर मारेगा नहीं मारेगा, इंग्लैंड का ओपनर है और खूब मारता है टपाटप। अगली जो टीम है वो भाई उन्होंने बोला इस प्लेयर को आने दो ना, बाद में लेंगे, अरे बाद में लेंगे, बाद में करते करते उन पर बैड ही रह गया, क्योंकि बैड बाइस, बैड डिसीजंस, बैड मोमेंटम और नॉट सो गुड ऑक्शन। करेक्ट भाई, आपके इन्होंने एंड में जाके जब इन्होंने देखा कि अच्छा अब ये बचे इनको मैं ले लेता हूँ, हालांकि भाई इनके पास पैसे थे, ये पता क्या, और ये हर बार एक ना एक टीम के साथ होता ही है कि बाद में लेंगे। पहले आरसीबी के साथ होता, आरआर के साथ होता था, डीसी तो चल होती ही नहीं, डीसी पैसे बढ़ा देती है तो बात अलग है। बट इनकी 22 में बताता आपको, लिविंगस्टोन लिया 13 करोड़ में, वो भी सेकंड राउंड में। जब पहले राउंड में 2 करोड़ में आ रहा था, पता नहीं शायद तब इनको लग रहा था कि कोई बाय बढ़ा देगा, पर 13 करोड़ तक हो गया। और ये करा कैसे, एलएसजी वाले ने बढ़ा दिए पैसे, उनके पैसे थे, खूब हंस रहा है भाई वो देख के, 13 करोड़ तक लेके गए गोयंका जी, इसको हंस रहे हैं, खूब हंसे भाई वो। इस बार डीसी की कमी खलने नहीं दी उन्होंने, वो शांत बैठे थे, पर इन्होंने अपना खूब एकदम करा है। उसके बाद जैक एडवर्ड्स लिया, यार ऑनेस्टली नहीं पता मुझे इसके बारे में। बाकी डोमेस्टिक में प्लेयर ले, लड़ोरा, शिवम मावी ठीक है, ओनकर तारमाले, अमित कुमार, शिवांग कुमार, क्रेन्स फुलेट्रा, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंज, कुछ भाई टिंडर नहीं भाई, सब कुछ। अब बात करते हैं भाई राजस्थान रॉयल्स की, जिन्होंने पहला ब्लंडर तो वहां किया जहां संजू सैमसन को छोड़ दिया। दूसरा ब्लंडर है तो नहीं, बट जडेजा की परफॉर्मेंस अभी अच्छी नहीं चल रही है इंडियन टीम में, जो एक कंसर्न का कारण है इनके लिए। वो उनको एज अ ऑलराउंडर ही लेके आए थे, क्योंकि भाई फिनिश भी वो करेंगे और क्या बोलते हैं बॉलिंग की 4 ओवर में निकालेंगे। पर एक तगड़ी चीज है देख, अब जडेजा T20 खेलते तो ही हैज नथिंग टू लूज। हाँ, तो हो सकता है क्या पता। अब इनके साथ एक और दिक्कत है कि भाई इनका कैप्टन कौन बनेगा। हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत है, कैप्टन कौन बनेगा। वो संजू सैमसन, और उन्होंने बोला इट विल बी अ सरप्राइज, रियान पराग बने, जड्डू बने, क्या पता है सैम करन को बना दें, जायसवाल बने, जो भी बने। मतलब आई वांट जायसवाल, देख आई वांट जायसवाल, मैं पर्सनल जायसवाल चाहूंगा यार। देख उस बंदे को प्रूव करने के लिए चाहिए भी, और अगर उसने जिता दी अपनी कैप्टनसी में आरआर, भाई लिख के ले लो फिर खतरनाक। बाय तो बता दे इनके मेरे को। वो बाय से पहले ये बात है भाई कि जो इनकी पिछले साल बॉलिंग लाइनअप थी, वो इनकी ड्रीम बॉलिंग लाइनअप थी। अश्विन, चहल और अश्विन चहल, बोल्ट, प्रसिद्ध और संदीप आ गया था, संदीप ये सब आ गए थे। तो भाई वो इसको ये दोबारा दोहरा तो नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कोशिश करी कुछ और लेने की। गुड बाय रवि बिश्नोई आ गए इनके पास, इनको एक चाहिए था भाई, स्पिनर बहुत नीडेड था, एक स्पिनर मिल गया।
अब जडेजा और बिश्नोई है भाई, बिश्नोई है, एक ऑफ स्पिनर और एक लेग, अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट पेस इनकी हल्की लग रही है। और बिश्नोई की घर वापसी भी हुई है, मतलब उनका होम टाउन है, होम टाउन है भाई। जोफ्रा आर्चर के अलावा पेस इनकी हाँ, जोफ्रा आर्चरी पेस में तो भाई बड़ा लफड़ा है रही। क्या बोलते हैं, विघ्नेश पुथुर आ गए, तो देखते क्या होता है। कितने स्पिनर खिलाओगे भैया विघ्नेश पुथुर, और क्या बोल, अभी विघ्नेश पुथुर मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर था, अबे स्पिनर था मुंबई वाला। हाँ, कुलदीप सेन इनकी टीम में बहुत टाइम से है, अच्छा पेस पे उनका बॉलिंग करता है, क्योंकि उनको उतना मौका नहीं मिला, क्योंकि भाई बहुत सारे बॉलर थे, शायद इस बार उनको ज्यादा खेलने को हम देखें। और अगर उनको क्या पता नहीं मौका मिला तो ही विल गो इनसेन, वी डोंट नो। और अगेन मिडिल ऑर्डर वाली दिक्कत, मिडिल ऑर्डर वाली दिक्कत है। और सबसे ज्यादा थोड़ा इनका एक और है, इनका बहुत ही यंग है टॉप ऑर्डर, छोड़ इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप ही यंग है। इनमें सबसे जो बूढ़ा है वो शिवन हेटमायर, जो कि ज्यादा बूढ़ा नहीं है, तो बहुत ही यंग है। प्लेन छूट जाते हैं। हाँ भाई, वो पूरा बैक कर रहे हैं यंगस्टर्स को, तो भाई देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, पूरी पिछली बार वीडियो आई थी, इनका पेट दिख रहा था एक। हाँ भाई, वो जब कैच ले रहा था। पर वही जो तूने बोला पेसर का, तो भाई बड़ा यार ये तो मसला हो गया पांडे जी, ये तो बहुत। आर्चर तो वैसे ही इंजर्ड रहता, अगर आर्चर गया तो कौन आएगा? फजल फारूकी पे कौन है? नहीं, नांदे बर्गर, संदीप शर्मा, ये सब लोग हैं, बट वो नाम स्टार्क वैसे नाम नहीं है इनके पास। हर टीम में एक ना एक ऐसा बॉलर है, इनके पास आर्चर है। चल ठीक है, संदीप शर्मा गुड बॉलर, ठीक है, वो विकेट आपको देते हैं, वेरी गुड बॉलर, ऑल्दो बहुत अंडररेटेड है वो। तुषार देशपांडे भी, तुषार देशपांडे, बट चलो ठीक है, देश विदेश की बातें तो होती रहती हैं, बट वो ये उनका भी थोड़ा इकोनॉमी हाई रहता है। भाई मुंबई वाले भी पंजाब वालों की तरह आए थे भाई, चाय पकौड़े टेस्ट करने, थोड़ा भाई कैमरन ग्रीन पे ओपनिंग बिडिंग खोलने के लिए भाई, जिसमें अगला 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ तक ले जाके ये कर दिया, जो हंसी ठहाके हुए भाई। इतनी कनिंग स्माइल है ना अनंत अंबानी की, इतनी कनिंग भाई, मतलब बढ़िया लगता है बंदा। चाहिए इनको, इनका छुआ हर बंदा, वो तो सबको पता है, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इनका छुआ हर बंदा परफॉर्म करे। तिलक वर्मा अब आज की तारीख में इंडिया का भाई बैकबोन बन चुका है। लोग बातें करते हैं कि भाई उसको फर्स्ट डाउन उतार दो, सूर्य कुमार को सेकंड डाउन कर दो। भाई ये क्या खतरनाक टीम है। नमन धीर अच्छा खेल रहा है, ठीक है, उधर से क्या बोलते बोल्टी ले लिया है। बुमराह का कंसर्न मुझे हल्का सा लग रहा है, बुमराह आजकल इंटरनेशनल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पर हालांकि ये थोड़ा मोला है भाई, बड़े बड़े चट्टान ऐसे छोटी मोटी आंधियों से नहीं डरते। तो भाई बहुत ही मुंबई इंडियंस हर बार लगता है भाई अच्छी जीत जाएगी, देखो क्या पता जीत जाए। और इस टाइम भाई इनकी लग रही है 10 आउट ऑफ 10 टीम, क्योंकि कोई भी बंदा उठा लो इस टाइम इनके 12 के 12 तक। अगर ये शरदुल ले आते हैं ना तो इनकी 8 या 9 तक बैटिंग है, 8 या 9 तक, सोच लो। और ऊपर तो भाई, और ऊपर से 2019 वाले जो ने वापसी कराई क्विंटन डिको की 1 करोड़ में खरीद के, बंदे ऐसे 2.75 करोड़ के साथ, उसमें भी 4-5 प्लेयर खरीद के ले गए भाई, और 1 करोड़ का क्विंटन डिकॉक भाई। मुंबई इंडियंस आज की तारीख में गौतम गंभीर के लिए एक ड्रीम टीम होगी। 8-9 तक बैटिंग भी है, अच्छी बॉलिंग भी है, सब विस्फोटक बहुत तगड़ी भाई, 10 on 10 टीम है भाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, द चैंपियंस भाई। मुझे लगता है आईपीएल क्यों हो रहा है, जब आरसीबी जीत चुकी है तो आईपीएल का पूरा यूनिवर्स इसी के अराउंड था कि भाई कि आरसीबी कभी ना जीते, जब जीत जाएगी तो भाई आईपीएल खत्म हो जाएगा, आईपीएल की दुनिया खत्म 2026। हाँ, तो भाई खत्म हो जाना चाहिए था, बट हालांकि हुआ नहीं है। आरसीबी ने भाई वेंकटेश अय्यर को ले लिया है, आई डोंट नो क्यों, कहां खिलाएंगे, आई हैव नो क्लू भाई। पटीदार है, एक ही है, कैमरन ग्रीन को निकाल के शायद वहां पे खिला सकते हैं। अब इनका पता पंगा क्या हुआ, जो वेंकटेश अय्यर है ना वो आएगा तो किसकी जगह आएगा, देवदत्त पड्डीकल की जगह, क्योंकि वो लेफ्टी है, बाकी सारे ऊपर इनके पांचों राइटी हैं। और पंगा ये है, आप पड्डीकल क्यों निकालोगे, क्यों निकालोगे, आप क्यों, जनता जानना चाहती पार्ट है। और अच्छा खेला भाई, पहले तो ऊपर नीचे 2-3 मैच ऊपर नीचे हुए, उसके बाद भाई खूब तोड़म ताड़ी करी उसने, तो आपकी 11-12 पूरी फिक्स्ड है। अब पंगा क्या हो गया, आपने 7 करोड़ में वेंकटेश अय्यर ले लिया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपका जो प्लेयर चलता चलाता है उसको निकाल दोगे, क्योंकि वेंकटेश अय्यर और रजत पाटीदार है पक्के दोस्त, एमपी में खेलते हैं दोनों बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। तो अब ये देखने वाला होगा क्या रिस्पेक्ट में पड्डीकल जी को बोला जाएगा आप बाहर जाइए, और वेंकी जो बोला जाएगा अंदर आइए, या फिर वेंकी जी जैसे कि वो बहुत जॉन सीना के बहुत बड़े फैन है, डब्ल्यूडब्ल्यू के बहुत बड़े फैन है, तो क्या वो बोल देंगे कि यू कैन सी मी, और वो टीम में आ जाएंगे, बट पता नहीं भाई। बट हाँ, इनका तो डिसेंट ऑप्शन रहा, एक अच्छी बात है, हाँ मंगेश यादव को लिया, वो बहुत अच्छी बात है, उसको दिल्ली का एबी डिविलियर भी बोलते हैं, क्या बात है। ये मैंने कमेंट्री में सुना था भाई, मुझे भी नहीं पता था ऐसा है। और इन्होंने एक बहुत तगड़ा प्लेयर लिया, वो है भाई जेकब डफी, इस टाइम भाई शायद फर्स्ट या सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है इस सीजन, तो भाई पता नहीं क्या इंटरनेशनल में हाँ कौन सी टीम खेलता है, अरे भाई न्यूजीलैंड है, इनकी भी सुन लो। हाँ, ये ऑक्शन में एक ही प्लेयर लेने आए थे, वो था कि छीन लूं मैं कैसे कोलकाता से, उसकी मैं छीन लूं। पिछले साल भी है, सोच पिछले साल ये 23
कुछ 23.5 करोड़ तक गए थे वेंकटेश अय्यर पे के लिए। और उतने 23.5 करोड़ में इन्होंने लास्ट ईयर कोलकाता ले गई शायद 23.75 में, इन्होंने 23.5 के अंदर टिम डेविड ले लिया, रोमारियो शेफर्ड ले लिया, फिल शॉर्ट ले लिया, कृणाल पांड्या ले लिया। अब सोच, और अब ये भी ले लिया। यही चारों ने और यही चारों जिताया था भाई ऑल एंड ऑल बहुत ही अच्छा ऑक्शन रहा है कुछ टीमों के लिए, बहुत ही बेकार ऑक्शन रहा है कुछ टीमों के लिए। ये सब लोग ये होता ही है हमेशा होता है भाई, हमेशा कुछ प्लेयर्स आते हैं कुछ, बट हाँ इस बार का हाईलाइट अनकैप्ड प्लेयर्स थे भाई, नो डाउट। देखते हैं क्या होता है। मेरे लिए मुझे टू सून टू से दिस, बट मुझे लगता है कि केकेआर डीसी ये दोनों तो जा ही नहीं है टॉप 4 में। आई फील लाइक मुंबई चली जाएगी और बेंगलोर पहुंचते पहुंचते रह जाएगी नंबर 9 पे, तो यही होने वाला है। ऐसा नहीं होगा, पता नहीं भाई क्या होगा, बट मेरे को मुंबई और दिल्ली के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस लग रहे हैं। बाकी मैं किसी का नहीं कह सकता, बाकी 8 टीम का नहीं पता मेरे को, मुंबई और दिल्ली के बहुत सारे चांस लग रहे हैं मेरे को। बाकी देखेंगे भाई, इस वीडियो को आके खोल लेना जिसको जब खोलनी हो आके बाद में। तो इसी तरह आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते और एंजॉय करिए अपनी लाइफ जैसे कि वो 4 अनकैप प्लेयर्स करने वाले हैं। बढ़ा तब तक के लिए आप ड्रिंक्स ब्रेक लेते रहिए, सर्दी है एंड स्टे हाइड्रेटेड।